चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके साथ। ट्रांसलेट ट्रायंगल A using ट्रांसलेशन वेक्टर 3। चलिए सवाल सीखेंगे फिर समझ में आएगा क्या हो रहा है। एक ट्रायंगल दे रहा हूं मैं आपको। ये मैंने ट्रायंगल दिया तो है मगर ये इस तरह से नहीं होगा। हाँ चलो, ये है मेरा ऑब्जेक्ट और आपने इसको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर दिया जाता है। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मैंने स्क्रीन पे काफी कुछ ड्रॉ कर दिया बट नजर कुछ नहीं आ रहा। अब आ गया, आगे ऑब्जेक्ट आ गया स्क्रीन पे। ए ना। हाँ, हाँ वो आया हुआ है। अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है, यानी आपने इसको ड्रैग करना है। और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? 3 2। 3 2 का मतलब है इसमें से 3 क्या है? वेक्टर आपने पढ़े हुए, कॉलम वेक्टर पढ़ाए थे मैंने आपको। 3 मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जी। और 2 मतलब वर्टिकल। चलिए अब आपके पास आपके ऑब्जेक्ट में 3 पॉइंट्स है और वो 3 पॉइंट्स में से पहला ये ग्रीन पॉइंट है, उसके बाद ये ऑरेंज पॉइंट है और फिर ये अगेन। आपने हर पॉइंट को 3/2 मूव करना है। 3/2 मतलब हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना है? 3 3 और वर्टिकली 2। यानी आप अपने ग्रीन पॉइंट को 3 यूनिट्स राइट पर और फिर उसके बाद 2 यूनिट अबव। तो ये ग्रीन वाला पॉइंट ट्रांसलेट होकर यहां पहुंचेगा। सही है बात? ये आपका पहला पॉइंट ट्रांसलेट हो गया। मेरी स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही है। सर पॉइंट नहीं आया। हाँ ना, नहीं आया, वही कह रहा हूँ लैग कर रही है। मैंने बना दिया बट वो आया नहीं अभी तक। पता नहीं क्या बात है। आए तो फिर मैं आगे चलूँ ना। उफ अल्लाह। आगे आ गया ना? चल, अब उसके बाद ऑरेंज वाले पॉइंट को रिफ्लेक्ट अपना ट्रांसलेट करेंगे। अगेन ऑरेंज पॉइंट को भी 3 यूनिट्स राइट 2 यूनिट्स अबव। और फिर 2 यूनिट्स ऊपर। तो ऑरेंज वाला पॉइंट मेरा यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। फिर ब्लू वाले पॉइंट को भी 3 यूनिट्स राइट और फिर 2 यूनिट्स अबव। तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके एरोज नहीं बनाए मैंने, डायरेक्टली पॉइंट लेबल कर दिया या मार्क कर दिया, ठीक है। देखो नजर आ गया होगा, जी सही है।
अब उसके बाद इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे अगर, फिर आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे जैसे अभी मैं आपको हर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग सिखा रहा हूँ, फिर जब आप अलग अलग सीख जाएंगे तो फिर इनमें मैं आपको फर्क भी सिखाऊंगा कि फर्क कैसे करना है। ठीक है, तो अब खैर थोड़ा सा गंदा हो रहा है लेकिन हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सर ट्रांसलेशन में कोई वो नहीं होती, वो जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? नहीं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में होगी ना, इसमें ट्रांसलेशन का वेक्टर होगा बस। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए कॉलम वेक्टर दिया जाएगा बस। यानी कि रिफ्लेक्शन में हम क्या दे रहे थे, रिफ्लेक्शन में हम ऑब्जेक्ट दे रहे थे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दे रहे थे और इमेज बनवा रहे थे क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होनी थी। ट्रांसलेशन में हम आपको ऑब्जेक्ट देंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर देंगे और आपसे इमेज बनवाएंगे। ठीक है, या हम आपको ऑब्जेक्ट और इमेज देंगे और फिर आपसे ट्रांसलेशन वेक्टर पूछेंगे। सही है। तो अभी मैंने क्या काम किया, मैंने ऑब्जेक्ट दिया, ट्रांसलेशन वेक्टर दिया और आपसे ट्रांसलेशन के बाद का इमेज बनवा लिया। सही है। अब एक आखिरी चीज डिस्कस करके इन दो चीजों को वाइंड अप करेंगे। वो आखिरी चीज, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट दूंगा, मैं आपको इमेज दूंगा और मैं आपसे ट्रांसलेशन का वेक्टर पूछ लूंगा। सही है। तो दूसरी चीज अब क्या आएगी, फाइंड द ट्रांसलेशन वेक्टर given the ऑब्जेक्ट एंड object इमेज। and image। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ऑब्जेक्ट दे देता हूं। ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर ये मैंने आपको इमेज दी। ठीक है, याद रखिएगा अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, इसमें छोटी मोटी बातें मैं भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज कैसे होती है, फिर इसमें दो चार छह चीजें हैं जो कंपैरिजन के लिए और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए और मेरा इमेज है यहाँ पर बी। फिलहाल तो मैंने ही आपको बता दिया कि जो है यहाँ ट्रांसलेशन हुई है। सही है। ब्लैक वाला आपका ऑब्जेक्ट है, रेड वाला आपका इमेज है। सही है। अब आपको फिलहाल मैंने बता दिया कि ट्रांसलेशन हुई है, समझा भी दूंगा कि आपको कैसे समझ में आएगा। अब मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट सर किए अपने वर्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑरेंज से ऑरेंज वाले और ब्लू से ब्लू वाले। मैंने जरा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होगा हल्के ये, हल्के। सर इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है ना? इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाँ सेम है अभी।
ठीक है, चलो अब अगर ग्रीन से ग्रीन देखो, ऑब्जेक्ट का ग्रीन हॉरिजॉन्टली कितना पीछे जा रहा है, 1 2 3 पीछे, और फिर 1 3 2 डाउन। और 3 नीचे। आपको सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे वर्किंग करने से बात समझ में आ जाती है, बट फिर भी एहतियातन आप 2 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे वर्किंग करके देखिएगा। सही है, अब मैं ब्लू से ब्लू सर भी देख रहा वर्किंग हूँ। खाने कितनी होती है सवाल? वर्किंग कुछ नहीं दिखानी, डायरेक्टली वेक्टर लिखना है। सही है, अच्छा नहीं मतलब अभी मार्क्स भी नहीं दिया और हुआ है। वर्किंग को छोड़ो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। सही सही। सही है, चलो तो जब हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हमने कैसे मूव किया है, 3 यूनिट्स लेफ्ट और 3 यूनिट्स नीचे। तो अगर ए मेरा ऑब्जेक्ट है और बी मेरा इमेज है, तो मैंने ट्रांसलेशन में क्या किया है, 3 यूनिट्स लेफ्ट मतलब 3 के -3, 3 यूनिट्स लेफ्ट क्या किया है, 3 यूनिट्स लेफ्ट का मतलब -3, और 3 यूनिट्स नीचे का मतलब भी -3। सही बात। जी ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट और इमेज दी और ट्रांसलेशन वेक्टर